नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार फ्रॉम बांका बिहार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 10th बिहार बोर्ड से रिलेटेड कई सारे वीडियो अपलोड करता हूं। जो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक लोगों की जो पढ़ाई जो है काफ़ी आसानी से संभव हो सके। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दरअसल वो टॉपिक है विष के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा जो एक व्यंग्यात्मक कहानी उन्होंने लिखी है, उसी का हम लोग अभ्यास प्रश्नोत्तर कवर कर रहे थे। इसमें स्वप्रसंग व्याख्या के हम लोग 2 प्रश्न कवर कर चुके थे, बाकी हम लोग आगे करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों की स्वप्रसंग व्याख्या करें। 2 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके थे, इस वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यदि इससे पहले अगर आप वीडियो ना देखे हो तो मैं इस जगह एक आई बटन आएगा, वहाँ पे मैं एक लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को देख लीजिए। पूरा उसमें कवर किया गया है, एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर कवर किए गए हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के विष के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है, उद्धृत है। इसे नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने समाज में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को दिखाया है। क्या कहा जा रहा है कि ये पंक्तियां जो है गोधूली के विष के दांत पाठ से लिया गया है और इसको नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने समाज में अमीर और गरीब के बीच की अंतर को दिखाया, कि एक अमीर और गरीब के बीच के अंतर को दिखाया, जिसमें एक अमीर का बच्चा यदि गाड़ी को तोड़ देता है, गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है, गाड़ी का हवा निकाल देता है चक्के का, तो फिर उसमें जो है इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। और उसके लिए जो है उसके लिए इतनी बड़ाई का पुल बांध दिया जाता है, और उसके माता पिता को अपने बच्चों की इस करतूत पर उल्लासित होता है, खुशी मनाता है, क्योंकि वो इंजीनियर बनने की संभावना देख रहा है ना, कि ऐसे ऐसे काम तो इंजीनियर ही करता है। इसीलिए अभी से उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जा रही थी, किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा। वहीं अगर एक गरीब का बच्चा गाड़ी को छूना चाहता है तो उसे गिरा दिया जाता है, उसे जख्मी कर दिया जाता है, उसे धकेल कर जो है गिरा दिया जाता है, खून बहने लगता है। जब उसकी माँ इस बात को लेकर कुछ कहना चाहती है तो उसके बेटे के बारे में चोर, डाकू ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर उसे भी चुप करा दिया जाता है। इससे भी उनका मन नहीं भरता है, तो उनके पिता को बुलाकर उसे भी अपमानित किया जाता है और उसे अपने पुत्र को दंडित करने का आदेश दिया जाता है। कितना मार्मिक स्टोरी है। लेखक साहब ने समाज और अमीरों के बीच के खाई को, अंतर को दिखाया है, कि एक अमीर का बच्चा गाड़ी को जो है तोड़ देता है, गाड़ी के शीशे तोड़ देता है, हेडलाइट तोड़ देता है, फिर भी उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। लेकिन एक गरीब का बच्चा गाड़ी को छू कर देखना चाहता है तो उसको मार कर गिरा दिया जाता है, उसे जख्मी कर दिया जाता है। इस बात पर उसकी माँ अगर कुछ बोलना चाहती है तो उसे डरा धमका दिया जाता है, गलत शब्दों का जो है इस्तेमाल करके उसको चुप करा दिया जाता है। इसके अलावा भी सेन साहब का जी नहीं भरता है, मन नहीं भरता है, तो वो मदन के पिता को बुलाकर उसे अपमानित किया जाता है। उसके अलावे मदन को जो आदेश देता है कि अपने पुत्र को दंड दो, वो बहुत ज़्यादा जो है बिगड़ गया है, क्योंकि ऐसा कंडीशन रहा, ऐसी स्थिति रहा, तो आगे चल के वो क्या करेगा? चोर डाकू बन जाएगा। तो उसमें सुधार लाओ, मैं उसका भला ही चाहता हूँ, ऐसे ऐसे बात किया। तो देखते हैं आगे का प्रश्न। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। दरअसल हंस यहाँ पे कासू को कहा गया खोखा, और उन पर व्यंग किया गया है, और कौवा तो जो है मदन, जिसकी बेबसी को दिखाया गया है। तो देखते हैं इसका व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के विष के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसे कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने कासू को हंस कहकर उसका मजाक उड़ाया है, तथा गरीबों को कौवा कहकर उसकी बेबसी को दिखाया है। कासू एक दिन खेलने के लिए गली में निकल जाता है। गरीब के बच्चों को लट्टू खेलते देखकर उसका भी मन मचल जाता है, ललक जाता है, और उसे भी खेलने की इच्छा होती है।
इस पर मदन को ऐतराज़ हो जाता है, क्योंकि उसने मदन का बहुत अपमान किया था। कासू तो अपने घर का बिगड़ा हुआ लड़का था ही, इसलिए उसको ना सुनने की आदत नहीं थी, जिस वजह से कासू ने क्या मदन पर हमला बोल दिया, उसे गुस्सा मार दिया। तो मदन को भी तो ताकत तो था ही, वो भी पलटवार किया, और कासू की बचाव के लिए कोई तो था नहीं, इसीलिए दाव देकर कासू से अपमान का बदला लेकर मदन क्या हो गया, विजयी होने में सफल हो गया। हंस कौवा से नहीं जीत पाया, क्योंकि कासू को हंस तो उसके माता पिता समझते थे, उसमें स्वयं अच्छा गुण तो था ही, और स्वयं उसमें अच्छा गुण तो था ही नहीं, इसलिए लेखक महोदय ने भी कासू को हंस कहकर व्यंग किया है। यानी कहा गया है कि इसमें जो है, एक बार क्या होता है कि कासू जो है उसको घर से बाहर जाता है खेलने के लिए, तो गली के मोहल्ले में, एक मोहल्ले की गली में जो है मदन जो है अपने आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू खेल रहा था। मदन का भी मन मचल गया कि मैं भी लट्टू खेलूं, बट उस सारे का लीडर जो है, आवारागर्द छोकरा जो था, उसका लीडर मदन, उसको जो है ऐतराज हो गया कासू को लट्टू खेलने का, क्योंकि उसके द्वारा काफ़ी जो है मदन अपमानित हुआ था, इसीलिए उसको ऐतराज हो गया। लेकिन कासू तो एक अमीर घर का लड़का था, बिगड़ा हुआ लड़का था, तो उसको तो ना सुनने की आदत थी नहीं, जिस वजह से उसे गुस्सा आया और उसने मदन पर हमला कर दिया, उसे एक गुस्सा मार दिया। और गुस्सा मार दिया तो मदन तो ऐसे बैठेगा नहीं ना, वो भी पलटवार किया, वो तो उसके पास भी ताकत है, गरीब है तो क्या हुआ, ताकत तो उसके पास भी है, उसने भी पलटवार किया, दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिस वजह से कासू का तो बचाव कोई नहीं किया, जिस वजह से दांव देखकर कासू से अपमान का बदला मदन ले लिया। और हंस इस प्रकार क्या हुआ, कौवा से नहीं जीत पाया, क्योंकि कासू को तो हंस उसके माता पिता समझते ही थे, इसलिए भले ही उसमें कासू में कोई अच्छा गुण ना हो, लेकिन उसके माता पिता उसमें जो है उसमें अच्छे गुण समझते थे। और इस प्रकार लेखक महोदय ने भी कासू को क्या किया है, हंस कहकर व्यंग किया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद।